राजस्थान के बीहड़ इलाकों में बसा एक पुराना गांव था, नगीनपुर। इस गांव को लोग भूल चुके थे, लेकिन उसकी एक बात आज भी दूर दूर तक मशहूर थी। जिन्न का कुंड। कहा जाता था कि इस कुंड के पानी में कभी नहाने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। इमरान शेख, एक युवा इतिहासकार और शोधकर्ता, जिन्नात पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसके एक पुराने उस्ताद ने उसे नगीनपुर के जिन्न कुंड के बारे में बताया। इमरान ने अपने दोस्त रवि, कैमरामैन आदित्य और साउंड इंजीनियर नैना के साथ नगीनपुर जाने का फैसला किया। सबने इसे एक रोमांचक साहसिक मिशन समझा। गांव के बाहर एक टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, नगीनपुर में रुकना मना है, जिन्न जागता है। गांव सुनसान था, लेकिन कुछ पुराने घरों में अभी भी चिराग जलते थे। गांव के एकमात्र बूढ़े निवासी हाजी मीरन ने उन्हें देखा और चेतावनी दी, जिन्न से खेलने आए हो? वो खेल नहीं करता, सौदे करता है। इमरान ने हंसते हुए कहा, हमें सिर्फ उसकी कहानी चाहिए। हाजी मीरन ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर अपनी रूह की कीमत भी तय कर लो बेटा। हाजी मीरन ने बताया कि 100 साल पहले नगीनपुर एक संपन्न गांव था। तभी एक मुसाफिर आया, अल अजराफ। वो सूफी दरवेश के रूप में आया, लेकिन असल में वो एक जिन्न का बंदी था। उसने गांव में चमत्कार दिखाए, बीमारियों को ठीक किया, लेकिन फिर उसने लोगों से मांगना शुरू किया अपनी रूहें। जो भी उसके कुएं में नहाता, वो उसके कब्जे में चला जाता। एक रात गांव के मौलवी ने उसकी ताबीज की चेन तोड़ दी, जिससे जिन्न आजाद हो गया और पूरे गांव को निगल गया। इमरान और उसकी टीम ने कुंड के पास अपना कैंप लगाया। रात के 12 बजते ही साउंड रिकॉर्डर पर एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, क्या तुमने अपनी रूह की कीमत तय की? आदित्य ने हंसकर कहा, शायद किसी ने माइक से मजाक किया होगा। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन खुद से ऑन हो गई और उसमें एक अंधेरे साए की झलक दिखी। लंबा, धुएं जैसा शरीर, बिना आंखों वाला चेहरा। नैना बेहोश हो गई। अगले दिन नैना बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखों में काला धुआं तैरता था। वो बोली, जिन्न ने मुझसे सौदा किया है, उसने मुझे सच्चाई दिखा दी है। अब तुम सबकी बारी है। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में मिट्टी से हाथ निकल आते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। इमरान और आदित्य गांव के मंदिर की ओर भागते हैं। मंदिर के पुजारी गिरधर बाबा बताते हैं कि जिन्न अल अजराफ अब इस दुनिया का नहीं है। वो बीच की दुनिया से है, जहां समय रुक जाता है। हर 100 साल में वो 5 आत्माओं का सौदा करता है और फिर अगली नींद में चला जाता है। इस बार वो 4 को ले चुका है और 5वां सौदा इमरान से चाहता है। जिन्न इमरान के सपने में आता है। चारों ओर धुंध है और एक विशाल काले दरवाजे के पीछे एक कैदखाना है, जिसमें सैकड़ों आत्माएं रो रही है। जिन्न कहता है, तेरा ज्ञान, तेरा साहस मुझे चाहिए। अपनी आत्मा दे दे, बदले में अमर ज्ञान पाएगा। इमरान पूछता है, और अगर मना कर दूं तो सब खो देगा, अपने दोस्तों को, खुद को और इस दुनिया की यादों को। इमरान आत्मा नहीं देता, लेकिन जिन्न ने पहले ही आदित्य और नैना को ले लिया था। अब जिन्न ने इमरान की यादें छीननी शुरू कर दी। उसे अपना नाम, अपने माता पिता, सब कुछ भूलने लगा। गिरधर बाबा ने अंतिम उपाय बताया, जिन्न की ताबीज वापस उसके कुंड में डाल दो, तभी उसका बंधन टूटेगा। इमरान अकेले कुंड में गया। चारों ओर आवाजें गूंज रही थी, इमरान, मदद करो, हम यहीं हैं। उसने जिन्न की ताबीज को पानी में फेंक दिया और एक विस्फोट हुआ। कुंड में से नीली आग निकली और जिन्न एक भीषण चीख के साथ जल उठा। कुंड सूख गया। गांव धीरे धीरे फिर से सामान्य हुआ, लेकिन इमरान को आज भी सपनों में आवाजें सुनाई देती हैं। नैना और आदित्य कभी नहीं मिले। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, रूहों का सौदागर, जिन्न और मानव की सीमा रेखा। लेकिन आखिरी दृश्य में कैमरे पर एक धुंधली आकृति दिखती है
और बैकग्राउंड में वही आवाज गूंजती है, अभी खेल पूरा कहा हुआ है। इमरान को कुंड की घटना को 1 साल बीत चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री, शहर और यहां तक कि अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया था। अब वो हिमाचल की पहाड़ियों में एक अकेली कुटिया में रहता था। परंतु शांति सिर्फ बाहर थी, उसके अंदर कुछ बदल गया था। रात को सपनों में वो आत्माएं फिर आने लगी थी, वही जो जिन्न की कैद में थी। लेकिन अब वो इमरान को पुकार नहीं रही थी, आदेश दे रही थी, तू बचा नहीं, बदला है। एक रात इमरान को जोरदार बुखार हुआ। वो कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी आंखों के सामने एक नीला प्रकाश फूटा और जिन्न अल जराफ की आवाज गूंजी, जिसने मेरे सौदे को रोका वो अब खुद सौदागर बनेगा। इमरान की आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके चारों ओर राख उड़ने लगी। अब वो इंसान नहीं रहा। शिमला के एक हॉस्टल में 4 छात्र रहते थे, रजत, आर्यन, शिवांगी और करण। शिवांगी को नींद में बोलने की आदत थी, पर अब वो नींद में कोई अरबी जैसी भाषा बोलने लगी थी। रजत ने एक रात मोबाइल से उसकी बात रिकॉर्ड की। जब उसने ऑडियो चलाया तो उसमें किसी ने कहा, सौदा कबूल है। उसी दिन हॉस्टल की दीवार पर किसी ने खून से लिखा, इमरान आ चुका है। इमरान अब हर सपने में लोगों को लुभाता। तुम्हें अमीरी चाहिए? रूह दे दो। मर चुके को वापस लाना है? रूह दे दो। बीमारी से छुटकारा चाहिए? रूह दे दो। वो लोगों की सबसे गहरी इच्छाओं को पहचान लेता और बदले में उनकी आत्मा की कीमत वसूलता। धीरे धीरे एक छाया मंडी बनने लगी, जहां नींद में लोगों की आत्माएं बिकने लगी। रजत को यकीन हो गया कि शिवांगी पर किसी बुरी ताकत का असर है। वो एक स्थानीय ओझा बाबा ऋत्विक के पास गया। ऋत्विक ने बताया, जिन्न अब इमरान के अंदर नहीं, बल्कि उसकी जगह ले चुका है। वो अब इंसानी रूप में रूहों का सौदागर है। उसे केवल वह रोक सकता है जो उसके पहले सौदे में शामिल था, नैना या आदित्य। लेकिन दोनों तो गायब थे, या शायद नहीं। एक विशेष रात्रि, काल अमावस्या को आत्माएं कमजोर होती है, लेकिन उस रात 2 आत्माएं वापस भी आ सकती है। रजत, ऋत्विक बाबा और नैना की मां ने उसी रात जिन्न कुंड के पास पूजा की। हवाओं में आग जलने लगी, पानी लाल हुआ और अचानक कुंड से 2 आकृतियां निकली, नैना और आदित्य, पर अधूरी। उन्हें पूर्ण बनाने के लिए इमरान की छाया से उनकी रूहों का हिस्सा निकालना था। इमरान यानी अब रूह सौदागर शहर के एक पुराने थिएटर में आत्मा बाजार चला रहा था। वो हर रात सोते लोगों की आत्माएं वहां लाता और उन्हें इच्छाओं के बदले बेचता। रजत, नैना और आदित्य वहां पहुंचे। इमरान बोला, एक आखिरी सौदा। अगर मेरी आत्मा से उसका हिस्सा चाहते हो तो बदले में क्या दोगे? नैना ने उत्तर दिया, अपनी बाकी की रूह। और उसने अपने सीने से नीली लौ निकालकर हवा में फेंकी। जैसे ही लौ इमरान से टकराई, उसकी चीख गूंज उठी। उसके चेहरे से परछाई छटने लगी और वो जमीन पर गिरा, धूल की तरह बिखरता हुआ। नैना और आदित्य की आत्माएं जुड़ गई। थिएटर की दीवारें गिर गई। आत्मा बाजार जल गया। सौदागर मर चुका था, पर सौदे अभी भी जिंदा थे। कुछ हफ्तों बाद रजत को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो आवाज आई, क्या तुम भी कोई सौदा करना चाहते हो? उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन तब तक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक शब्द चमक रहा था, कुंड जाग चुका है।